नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त चुनावों का माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में यूएन लगातार बयानबाजी कर रहा है और निष्पक्ष चुनावों को लेकर के चिंता जाहिर कर रहा है। अब ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन को करारा जवाब दिया है और ये कहा है कि यूएन को भारत के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत की जनता ये तय करेगी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे या नहीं होंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को लेकर के यूएन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार के दौरान यूएन की एक टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्लोबल बॉडी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि भारत में चुनाव कैसे होना चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं। भारत के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। आपको बता दें, दरअसल 29 मार्च को यूएन सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुराजिक ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। दुराजिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में बने सियासी माहौल पर सवाल किया गया था। इसके जवाब में स्टीफन ने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात भी कही थी। दरअसल यूएन समेत अमेरिका और जर्मनी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की चुनावी और कानूनी प्रक्रिया पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत में चुनावी प्रक्रिया कानून के शासन के हिसाब से चलती है। किसी भी सहयोगी देश, खासकर जो खुद लोकतांत्रिक है, उसे इस प्रक्रिया का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, दरअसल शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे अब 14 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। केजरीवाल ईडी कस्टडी में सरकार चला रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो वो जेल से भी सरकार चलाएंगे। ये बात न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई है, बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो दिल्ली के सीएम थे, हैं और रहेंगे। यानी कि जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर यूएन चिंता जाहिर कर रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के और भारत में निष्पक्ष माहौल बनाने को लेकर के चुनाव पर, इस पर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है। बता दें कि इससे पहले यूएन नहीं बल्कि अमेरिका ने भी भारत में सीए लागू करने को लेकर के आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भारत में सीए लागू किया गया है और इस पर हम कड़ी निगाह रख रहे हैं। जिसके जवाब में एक बार फिर से देखने को मिला था कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बकायदा ये चीजें कही थी कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इस पर किसी को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और बकायदा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो नागरिकता देने का काम करता है, छीनने का काम नहीं करता। यानी कि यूएन हो या फिर अमेरिका हो, उनके लोगों के द्वारा जिस तरीके से भारत के कानून पर और भारत की चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया जाता है, तो इस पर भारतीय मंत्रालय के प्रवक्ताओं के द्वारा भी करारा जवाब देने का मामला सामने आता है। आपको बता दें, जिस तरीके से संजय सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ऐसे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लगातार वो टीवी चैनलों को इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। ऐसे में अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से संजय सिंह को 3 शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, उसमें से एक शर्त यह भी था कि संजय सिंह जो है वो ईडी की जांच और शराब घोटाला मामले में किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे और मीडिया में इन चीजों को बोलेंगे नहीं और इसके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो जमानत पर बाहर आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। जाहिर तौर पर वो कोर्ट की अवमानना भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या अब इसके खिलाफ भी संजय सिंह पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, यह आने वाले समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का
सहारा लेकर के यूएन भारत के लोकतंत्र और इसी के साथ ही निष्पक्ष चुनावों को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, तो इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है और जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा है कि भारत को लेक्चर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि यहां पर 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और भारत लोकतंत्र की अहमियत से सबसे बड़ा देश है और लोकतंत्र का त्यौहार यहां पर मनाने के लिए जनता भी इंतजार कर रही है। और यहां पर कई सारे नेता हैं, विभिन्न दलों की पार्टियां हैं जो कि अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार, चुनावी रैलियां कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में यूएन का ये बयान काफी ज्यादा लोगों के लिए अजीब भी लग रहा है, जहां पर यूएन इस तरीके से निष्पक्ष यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर के भारत को ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। If you send him to parliament, you will be strengthening the hands of Modi ji to bring about more change and improve your lives for the next few years. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കുമെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനും വികസനം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. Muralidharan ji and I have worked very, very closely for the last 5 years and I want to say 3 things today. ശ്രീ മുരളീധരൻജിയും ഞാനും വളരെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വെറും 3 വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. One, you can all see he is a very people-centric person who goes to the issues of the people. Will be a great representative to make sure that all the yojanas and abhiyans of Modi ji, whether it is Kisan Samman Nidhi, whether it is Jal Jeevan Mission, whether it is Mudra loan, that all the benefits reach you. If you ever have any issues, he is the kind of person who will deal with it and make sure that every abhiyan works. ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും, അത് ഏത് പദ്ധതിയാണെങ്കിലും ശരി, ജലജീവൻ മിഷൻ ആണെങ്കിലും കർഷകർക്ക് വേണ്ടി വളർന്നാലും ശരി തന്നെ, മുദ്രാ യോജനയാണെങ്കിലും ഏത് സ്കീമാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ, അതിന്റെ ശരിയായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. Secondly, he is a person who has directly been responsible for improving passport services in this country. Anybody who can getting a passport today easier, credit goes to Muralidharan ji. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്തുത്യർഹമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് വളരെ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ജിക്കുള്ളതാണ്. And Muralidharan ji, third, he is known in the Gulf as the representative of Modi ji. It is because of him today our relations with Gulf countries, UAE in particular, has become so much better. For any problem to do with Gulf, he has been sorting it out day and night for the last 5 years. And whenever any operation, rescue operation, anybody in trouble, he is the person who's been helping. So we want him back in the government. We want him as Lok Sabha MP. We want him to be the voice of Kerala in Delhi. മൂന്നാമതായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം ശ്രീ വി മുരളീധരൻജിയുടെ പങ്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുമായി നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു നല്ല ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിന്റെ കാരണഭൂതൻ ശ്രീ മുരളീധരൻജിയാണ്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കേണ്ടതും ലോകസഭയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കേണ്ടതും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ നാടിന്റെയും ആവശ്യമാണ്. So let me say this, sending Muralidharan ji to Lok Sabha is in your interest, Kerala's interest. Modi ji wants him there. Please make this happen. I rely on you once again. Bharat Mata ki jai. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീമാൻ മുരളീധരൻജി ലോക്സഭയിലായിരിക്കേണ്ടത് ഈ നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് ശ്രീമാൻ മുരളീധരൻജിയെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി ഞങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു.